भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, अम्बेडकर 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 6 बार बोला। इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्म तक उद्धार हो जाता। करोड़ों लोग उनका जीवन जो मिला है, पहले तो इनका जीवन कैसा था, साक्षात पशु पुच्छ विसाड़हीना। ये साक्षात पशु थे, बस फर्क इतना था इनके सींग और पूंछ नहीं थे। वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो स्त्रियां क्या, ये देश की राष्ट्रपति, देश की प्रधानमंत्री ये बन जाती क्या। कांग्रेस का दाना राहुल जी जो इस तरह की लाइन लेकर के चल रहे हैं, खड़गे जी और राहुल जी आ रहे हैं, ये मालिक का दाना है। इससे चिड़िया खुशहाल होगी और चिड़िया जिंदा रहेगी। कांग्रेस की बहू में संविधान बचाओ यात्रा होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने भी एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। अमित शाह और जेपी नड्डा भोपाल में आने वाले हैं, संविधान बचाओ को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है उसको लेकर? अमित शाह आने वाले हैं, बड़ा प्रोग्राम आपसे पहले करने का प्लान कर दिया उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, अम्बेडकर 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 6 बार बोला। इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्म तक उद्धार हो जाता। तो ये अमित शाह जी की नादानी है, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं था कि डॉक्टर अम्बेडकर चीज़ क्या है। आप कह रहे हैं कि भगवान उद्धार हो जाता, तो करोड़ों लोग, 140 करोड़ लोगों में से 138 करोड़ लोगों को तो जीवन जो दिया है उद्धार का, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। उसमें से जो अज्ञान है वो नहीं जानते, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है, करोड़ों लोगों तो भगवान ही मानते उनको। करोड़ों लोग उनका जीवन जो मिला है, पहले तो इनका जीवन कैसा था, साक्षात पशु पुच्छ विसाड़हीना। ये साक्षात पशु थे, बस फर्क इतना था इनके सींग और पूंछ नहीं थे। इस जानवर के जीवन को इंसान के जीवन में तब्दील किया है। संविधान की लाइन जो बनी, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक कीमत रहेगी, कोई भी हो। तो इंसान का दर्जा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलवाया। स्त्री शूद्रो विद्या न ध्यताम, स्त्रियों को विद्या नहीं देनी चाहिए क्योंकि स्त्री इस लायक है नहीं, शूद्र इस लायक है नहीं। तो स्त्री कितनी है हमारे देश में? 140 करोड़ लोगों में 70 करोड़ तो स्त्रियां ही। वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो स्त्रियां क्या, ये देश की राष्ट्रपति, देश की प्रधानमंत्री ये बन जाती क्या, एमएलए एमपी सरपंच ये बनती क्या। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर को तो ये जो जानकारी जिनको हो गई है, जिनको ज्ञान हो गया है, तो वो तो बाबा साहेब को ईश्वर मानते हैं। अमित शाह ये गलती कर बैठे, या कहना चाहिए उनकी नादानी थी। अब वो गलती तो हो गई, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, 199 देशों में डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी पिछली वर्ष। तो पूरा दुनिया कह रहा है कि ये आदमी कैसा है, ये तो डॉक्टर अम्बेडकर तो साक्षात ही ईश्वर जैसा ही है। तो अब उनके बैक फुट पर चले गए हैं। बीजेपी अब इसके बाद खत्म हो जाएगी, बीजेपी को कोई वोट नहीं डालेगा। बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए में जो लोग वोट डालने जाएंगे तो वो कभी आगे आने वाले समय में सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा वोट है, इसको लात मार के, इसको गाली दे करके कोई सरकार बनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति कभी सत्ता में आ पाएगा। लेकिन अब बीजेपी बड़ा कार्यक्रम अमित शाह को लेकर जेपी नड्डा के साथ में भोपाल में करने वाली है, प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, थीम संविधान की है। अब ये जो चर्चा मैंने कहा, तो इसकी भरपाई करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो उन्होंने क्षति कर दी है अम्बेडकर लाइन पर, अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकर के खुद व्यक्तिगत क्षति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने। अब वो क्षति तो बहुत हो गई। अब लोगों ने कहा भाई माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लेते तो शायद कम हो जाती, लेकिन माफ़ी इसलिए नहीं मांग सकते हैं कि माफ़ी अगर मांग लें और सितंबर में वो प्राइम मिनिस्टर का दावा ठोकने वाले हैं, तो माफ़ी अगर मांग लेंगे तो भाजपा फिर उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाएगी।
तो वो क्षतिपूर्ति करने के लिए ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यक्रम पहले हो या बाद में हो, जब भी हो, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जब भी लेते हैं तो ठीक ऐसे है कि चिड़िया को दाना मालिक भी डालता है पालने के लिए, चिड़िया को दाना शिकारी भी डालता है, लेकिन चिड़िया को फैसला करना है कि कौन सा दाना खाना है। शिकारी का दाना खाना है, चिड़िया मारी जाएगी, शिकार हो जाएगी, और मालिक का दाना खाना है तो चिड़िया जीवन यापन करेगी, खुशहाल जिंदगी जिएगी। भाजपा का नाम लेना शिकारी का दाना है, भाजपा का नाम लेना, जय भीम बोलना, भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर का कार्यक्रम करना, जो शिकारी का दाना है। अगर शिकारी का दाना चिड़िया खाएगी, मारी जाएगी। कांग्रेस का दाना, राहुल जी जो इस तरह की लाइन लेकर के चल रहे हैं, खड़गे जी और राहुल जी आ रहे हैं, ये मालिक का दाना है। इससे चिड़िया खुशहाल होगी और चिड़िया जिंदा रहेगी, ये फर्क है। दूसरा, कुंभ में हजारों लोग, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, एक दिन में तो 3.5 करोड़ लोग पहुंचे। क्या कहेंगे, क्यों स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, इस विषय पर काफ़ी भोपाल में भी लोगों ने चर्चा की कि वहाँ एक सांसद हैं नगीना से चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि पूछा होगा कि भाई आप जाइए, तो वो लोग मेरे से भी कहने लगे कि आपका क्या इसके ऊपर है। मैंने कहा देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बात तो सही है, बल्कि मोदी जी और अमित शाह जी ने देश में सही बात कहने का माहौल बिगाड़ दिया है। बात सही है, गाने भी थे पहले कि पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई, यानी गंगा में जो नहाने जाते हैं वो पाप धोने तो जाते हैं, सत्य है ये बात। मैं समझता हूँ कि मैं जो चंद्रशेखर ने कहा है कि पाप धोने के लिए लोग जाते हैं, तो पाप धोने के लिए जाते हैं तो वो पापी हुई, तो उसमें तो बात तो सही है। सवाल ये है कि अब सही बात कहने का देश में माहौल बिगाड़ दिया है अमित शाह मोदी जी ने, अब कोई बात सही बोल नहीं सकता है, बस एक आदमी बोल रहा है, मैं भी उसका पूरा समर्थन कर रहा हूँ। सत्य है, पाप धोने वाला ही विषय नहीं तो कुंभ में जो स्नान करने जा रहे हैं वो लोग कौन हैं आपकी नज़रों में? मेरे ख्याल से जिनको लगता होगा कि मैंने कुछ पाप किए हैं, या उसे ऐसा लगता होगा कि मैंने पाप नहीं किए हैं तो मैं नहा लूँगा, पुण्य बहुत हो जाएगा, वैसे लोग हैं वो जा रहे हैं। और ख़ास करके जो मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो झांसे में जो लोग आ गए कि आप अपना घर में कर्तव्य, बच्चे को पढ़ाना बंद करो, अब बच्चे को एक बार कुंभ नहा लोगे तो बच्चा आपका हो सकता है नौकरी में लग जाए। ऐसे लोग हैं जो झांसे में के लिए आप जाइए वहाँ पर, ये उनकी लाइन खिंच रही है। अभी आपने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी कि चुनाव के समय मुझे ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला, मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों को लेकर बोलने नहीं दिया, क्यों कहा गया कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ये बात तो हुई थी और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों ने इस बात को पूछा भी था कि क्या ऐसा क्या है कि वोट के संबंध में कि आपको वोट। मैंने कि देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी ये कांग्रेस का वोट है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो वोट है वो बीच में बीएसपी जैसे आ गई थी तो वो वोट कम हुआ, लेकिन बीएसपी नहीं है तो कांग्रेस को डलेगा, ये भाजपा को कभी नहीं जाएगा। तो कांग्रेस का ये वोट है, तो कांग्रेस का जो वोट है वो कांग्रेस का कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो कैसे वोट डालने जाता है ये वर्ग कि अपनी औरत को कहता है तैयार हो जा, बहू के परसों बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा 2 दिन का है, नहीं 2 दिन का है वो कैसे भी संभालेंगे, बहू को भी तैयार करो। जिसके परसों बच्चा पैदा हुआ है उसको भी साथ लेकर के वोट डालने जाता है, और मुझे देखता नहीं है कि उम्मीदवार कौन है। उम्मीदवार ब्राह्मण है, उम्मीदवार ठाकुर है, उम्मीदवार वैश्य है, वो पूछता नहीं है कि कौन है उम्मीदवार, न वो देखता, अपने उस बहू को भी तैयार करके वोट डालने ले जाता है जो परसों बच्चा हुआ है। तो वो बहू हवा लगेगी तो वो बहू मर भी सकती है, उसे दिक्कत हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जब डालने के लिए तब बहू उधर जाती है तो वोट डालती है। और जब फूल सिंह बरैया हो या कोई भी उन वर्गों में से कोई जब चुनाव लड़ेगा तो फिर ब्राह्मण क्या कहते हैं मालूम है कि ये खराब आदमी है, ये फलाना आदमी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं भिंड से लड़ा था तो मुझे जिस तरह से शेड्यूल कास्ट ने
जिस तरह से माइनॉरिटी ने झरके वोट डाले हैं ब्राह्मणों के लिए, ठाकुरों के लिए, जब मैं लड़ा तो उन्होंने फिर मुझे वोट नहीं डाला। मेरे मित्र थे, मेरे जिनसे डायरेक्ट संबंध है, उन्होंने मुझे वोट डाला है, ब्राह्मण ने और ठाकुरों ने। बाकी पूरे के पूरे थोक के थोक जो वोट डालते वो उन्होंने वोट मुझे नहीं डाला। फिर भी मैंने कहा कि मुझे जब उन्होंने वोट नहीं डाला तो फाइट में रहा। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसे आप रूप दिखाते हैं कि हम आपको वोट डालते हैं थोक के थोक, आप वोट डालते नहीं है, कहते जे खराब आदमी। अगर हम इस लाइन, मेरे को भी भिंड से, ग्वालियर से फ़ोन आ रहे थे कि साहब यहाँ तो ब्राह्मण आपका विरोध कर रहे हैं, मुरैना से कह रहे थे ठाकुर आपका विरोध कर रहे हैं, तो मैं इशारा कर देता ग्वालियर और मुरैना, तो ये जाटवों के वोट माइनस हो जाती है, तो फाइट में रहती कांग्रेस क्या मैं इशारा कर देता मुरैना तो क्या फाइट में रहती कांग्रेस? लेकिन मैं ऐसा गलत काम करता नहीं हूँ, मैं सही काम करता हूँ, देश के हित में, कांग्रेस के हित में, और कांग्रेस की लाइन पर चलता हूँ। तो मेरे ये ठीक नहीं है, इसमें भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक भाईचारा ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी के घर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, किचन में जाते हैं कि नहीं जाते, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सामाजिक भाईचारा ना हो तो चलेगा, लेकिन राजनीतिक भाईचारा होना चाहिए। जब हम आपको वोट डाल रहे हैं, हम खतरे मोल लेकर के वोट डाल रहे हैं, तो फिर हम खड़े होते हैं तो हमको वोट डालने में आपको क्या तकलीफ है? तो क्या आपकी पार्टी के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, बड़ी जाति के लोगों ने? हाँ, नहीं दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। मैंने ये कहा कि मेरे जो मित्र हैं या मेरे खास लोग हैं या मेरे से उनसे बहुत अच्छा संबंध है, वो जातिवाद नहीं मानते। वो जो ठाकुर और ब्राह्मण है वो जाति को ध्यान में नहीं रखते, वो कहते जातिवाद खराब है, छुआछूत खराब है, ऊंच नीच खराब है। वो लोग मेरे मित्र हैं और वो लोग पार्टी में भी हैं, उन लोगों ने मुझे वो, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी में, वो इसको नहीं मानते, उन्होंने मुझे वोट डाला। लेकिन सवर्ण कहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये पूरे थोक के थोक वोट डालते हैं, ये बिल्कुल नहीं, न मुझे डाला, और मैं फिर भी फाइट में रहा। तो आप देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी हैं, उन्होंने कई बड़ी बातें संविधान को लेकर कही है और साथ ही कुंभ में स्नान को लेकर कही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।